कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तो थक हार कर ना बैठ बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर का सब्जेक्टिव आंसर को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? सब्जेक्टिव आंसर जो आपके 2025 का रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग एक एक आंसर को आप लोग देख लीजिए और आज एग्जाम में आप लोग तहलका मचा करके आ जाइए। क्योंकि दोस्तों जो आंसर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ये सेम आंसर आप सभी एग्जाम में लिख करके आइए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिए और सब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आ जाइए। तो फाइनल वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अरे शुरू करिए न सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहला प्रश्न जो 31 नंबर से दोस्तों आज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव में सबसे पहले दोस्तों एक आपका जो वेरी शॉर्ट रहेगा, इसमें दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चंस पूछेगा। आपको जो जवाब देना है वो केवल और केवल कितना क्वेश्चंस का? तो 6 क्वेश्चंस का, और आपको 12 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और सारा आंसर्स को देखिए, याद कीजिए और आज आप लोग एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा करके आ जाइए, क्योंकि ये 2025 का रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर से स्टार्ट है, सब्जेक्टिव 1 से लेकर 30 तक का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू का भी वीडियो अपलोड कर लेंगे, उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? मतलब जो वाणी जो है, आवाज जो है कैसा है? शीतल है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आग होने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो शीतल वाणी में आग होने से यह अभिप्राय है, ऐसी वाणी जिसमें भले ही शीतलता प्रकट हो लेकिन उस वाणी में जोश भरा हो। क्या हो? जोश भरा हो। कि आज हम एग्जाम में सब्जेक्टिव का एक एक आंसर लिख करके आएंगे, चाहे आपका वाणी क्या, ये शीतल वाणी है, मिठास, लेकिन आपका जोश भरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का है, कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? कविता के आधार पर आपको बताना है कि सब घर एक कर दे। ठीक है, इसके माने क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी घरों को एक समान समझना, सभी घरों को एक समान समझना। तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपका ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, तुलसी ने अपने गुलाम है राम को क्यों कहा है? तुलसी ने जो अपना गुलाम को, ठीक है राम क्यों कहा है? आंसर लिखिएगा, तुलसी मूलतः भक्त है। कविता तो आराध्य के गुणगान का माध्यम है। भक्ति के 9 भेद हैं, जिनमें से एक, ठीक है, दाय भाव की भक्ति है। दाय भाव की भक्ति में भक्ति अपने को दिन हीन नीच पतित मानता है और अपने आराध्य के सम्मुख अपना हीनता का वर्णन करता है। तो इस तरह से आंसर लिख के आइएगा 33 नंबर का। 34 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, आलोक धनवा अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। आलोक धनवा और धर्मवीर भारती, इन दोनों के दोस्तों 2-2 रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखिएगा आलोक धनवा, जनता का आदमी दुनिया रोज बनती है। धर्मवीर भारती, ठीक है, 11 सपनों का देश प्रारंभ हुआ समापन। तो ये 2-2 को इनका रचना का नाम हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि किस तरह का बाजार आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है? किस तरह का बाजार दोस्तों आदमी को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? तो चकाचौंध और सजावट से भरपूर बाजार आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इस तरह से आंसर को आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़िए 36 नंबर। तो 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि त्रिवेदी जी ने सीरीज को, ठीक है, कालजयी अवधूत सन्यासी क्यों माना है? जो त्रिवेदी जी है सीरीज को, ठीक है, कालजयी अवधूत सन्यासी क्यों माना है? तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर लिखिएगा, वह जला देने वाली गर्मी तथा परेशान कर देने वाले उपम को, ठीक है, उमस से में भी अविचल खड़ा रहता है।
उसी समय में अपने फूलों की सुगंध से लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। वह हमें उस कालजयी अवधूत सन्यासी के समान मुसीबत से कभी न हारने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा और 37 नंबर भरिए। देखिए दोस्तों, समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि आप सभी का 2 बजे से पेपर है, ठीक है। 37 नंबर, खेतों पर आनंदा का काम क्या है, ठीक है। खेतों पर जो आनंदा क्या काम करता है, तो उत्तर, खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुराई का काम करता है, वह फसलों की रक्षा भी करता है, ठीक है। इस तरह से आंसर को लिखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट्स का, फिर आपका शॉर्ट्स बचेगा और लॉन्ग बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन करता है भूषण के बारे में बताएं, भूषण क्या है। तो महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक है। महाकवि जो भूषण है रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से क्या है, एक कवि है, ठीक है। ऐसे आंसर को लिखिएगा। और बढ़िए आप लोग नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसमें दोस्तों आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछेगा, 3 का जवाब देना है और 18 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चंस कहता है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कवि है, विचार कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कवि है, वाक्य का यह भाव है कि सनाच, ठीक है, संचालक अपाहिज की उपगंता बेच कार्यक्रम रोचक बनना चाहता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। जो भाषा इसको सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो अभिप्राय है, हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का जो है ताना माना है, उनकी अर्थ जो है प्रशंसक होते हैं, अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से क्या करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आप लोग बढ़ सकते हैं 41 नंबर। 41 नंबर कहता है कि कवितावली के छंदों के आधार पर बताइए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कवितावली के छंदों के आधार पर बताना है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की एक अच्छी समझ है, ठीक है। आंसर में लिखना दोस्तों, कवितावली में उदित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थक चित्रण किया है। उन्होंने देखा है कि उनके समय में बेरोजगारी समस्या से मजदूर, किसान, नौकरी, भिखारी आदि सभी परेशान हैं, ठीक है। और गरीबों के कारण लोग अपने संतानों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। इस तरह से लिखिएगा और बढ़िएगा 42 नंबर। तो दोस्तों 42 में बाजार दर्शन क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बाजार क्या है, ठीक है, बाजार दर्शन से आप क्या समझते हैं, यह बताना है। तो बाजार दर्शन जयंत कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें बौद्धिक विचार को साहित्य ठीक है सुलभ लालित्य के द्वारा व्यक्त किया गया है। बाजार व उपभोक्ता का संबंध सामयिक विषय से है। इसको देखिएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछता है ढोलक की आवाज पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। जब ढोलक बजता है तो दोस्तों पूरे गांव में क्या असर होता है। तो ढोलक की आवाज सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती है। मृत्यु के भय से आक्रांत लोग, अर्धचेतन अवस्था में पड़े लोग जिंदगी से हारे ढोलक की आवाज से भी क्या होते हैं, उठ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 44 नंबर है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा को लिखिए। लेखक के जो मत है, ठीक है, इस क्या दास्ता है। तो लेखक के आधार पर दास्ता की व्यापक परिभाषा का एक व्यक्ति का पेशा चुनना का अधिकार ना होना, ठीक है, ना देना। इस तरह अमुक्त व्यक्ति को हम दास्ता में बांध कर रखते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित की जाती है तो ऐसी स्थिति को भी दास्ता कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से 45 नंबर। सिल्वर बेल्डिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। सिल्वर बेल्डिंग कहानी के माध्यम से आपको बताना है। तो सिल्वर बेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है, ठीक है। यशोधर बाबू पुराने पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उन्हें के बेटे नई पीढ़ी के अनुसार, ठीक है, जीना है, जीने में विश्वास रखते हैं।
लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर में कुशलता का अभिव्यक्त किया है। आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 46 नंबर ये वेरी शॉर्ट्स का लास्ट है, ठीक है, शॉर्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर या ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कहता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भावता का अंडमना नहीं था। कैसे? तो सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें, ठीक है, राज्य सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्हित नहीं मिलते। वहाँ के जो नगर योजना, वास्तुकला, मुहारे, ठप्पो, जल व्यवस्था, सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनमें से अनुशासन देखा जाता है। तो इस प्रकार से 46 नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। इसका अगर आप लोग आगे देखिएगा तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का सही चयन कीजिएगा और आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्नों का जवाब करना है और 15 नंबर देना है, और 5 नंबर का एक आपका दूसरा चीज़ पूछेगा जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 47 नंबर, झारखंड और पर्यटन प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध को लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं झारखंड के ऊपर। झारखंड भारत का एक राज्य, झारखंड जैसे नाम से ही है स्पष्ट है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। झार यानी झार और दूसरा खंड यानी कोई ऐसा स्थान, यानी कि स्पष्ट है कि अगर हम इस राज्य के नाम को समझते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ ज़्यादा हो। झारखंड का ज़्यादातर स्थान जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक वन प्रदेश है। झारखंड आंदोलन का फलस्वरूप सज्जित हुआ है। झारखंड राज्य पहले बिहार में था, लेकिन 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण किया। तो इस तरह से इसका आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा। आगे बढ़िएगा 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के संग्रात्मक, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव को लेखांकित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक के रूप में पत्र को लिखिए। तो देखिए लिखिए कैसे उत्तर में कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण धनबाद, विशेष सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के बारे में संबंध में, ठीक है। लिखना कि महोदय आपने आपके, ठीक है, सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं आपको पाठकों के ध्यान में समाज के महत्वपूर्ण मुद्दा का लाना चाहता हूँ। यह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की बुराई है। चिकित्सा दृष्टि से तंबाकू में निकोटिन होता है जो हमको इसके आबादी बना देता है, ठीक है, इसका आदी बना देता है। इसमें आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सरकार को तंबाकू की खोज और विनिर्माण पर रोक लगानी चाहिए। लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे हैं। लोग आते हैं, यह न केवल धूम्रपान करने वाले बल्कि जो सांस लेने में बहुत ही कठिनाइयाँ पड़ती है। मुझे यकीन है कि मेरा पत्र उन इस मुद्दे पर काम करेगा और प्रेरणा करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है 48 नंबर का, और आपको लास्ट में धन्यवाद लिखना है। अब 49 नंबर देखिए, अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो लिखना है सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधक, नगर निगम बैंक मोड़ धनबाद, ठीक है। आप लोग अपना जगह का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विषय मोहल्ले में जल भराव की समस्या के लिए नगर निगम अधिकारी को शिकायती पत्र। महोदय, क्या लिखना है महोदय कि सभी ने निवेदन सहित मैं आप सभी को पत्र लिख रहा हूँ कि गंदगी के बारे में जो हमारा आसपास निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारा आसपास इतना ज़्यादा गंदगी हो चुकी है कि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में प्रभावित हो रही है। यदि यह ना रुकी तो हमारे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो आप लोग जानते हैं इस प्रकार से आप लोग को पत्र लिखना है, और लास्ट में लिखना है कि इसलिए मैं आपका सदा अनुरोध करता हूँ, विनम्र करता हूँ कि नगर पालिका की ओर से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसी के साथ हमारे आसपास के वातावरण को जल्दी से साफ करवाएं, अन्यथा यहाँ के सभी परिवारों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लिख दीजिएगा और लिखिएगा धन्यवाद। दिनांक आप लोग दीजिएगा, आपका विश्वासीय आप लोग नाम दीजिएगा, जिसे हम लिखे बाबू भैया। आप लोग अपना नाम और अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्रकारिता की परिभाषा एवं उसके प्रमुख कार्य को लिखिए। तो दोस्तों लिखना कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें से समाचार पत्रों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और संपर्क प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हैं, जैसे कि अखबार, पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, वेब, पत्र आदि। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका है कि किसी एक पर काव्य सौंदर्य लिखिए। चाहे तो आप लोग 51 वाला लिखिएगा, चाहे तो आप लोग 52 वाला लिखिएगा। तो हम 51 वाला लिखें। आप लोग देखिए कि कहता है कि
तो दोस्तों हम 51 वाला लिखे हैं और 51 नंबर कहता है जीर्ण बाहु है, सीन शरीर तुझे बुलाता, कृषक अधीर ए विलप के वीर, चुस लिया है उसका सारा हार मात्र ही आधार है ए जीवन के परवार। ठीक है, ऐसे पूछा है और चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सब प्रसंग देखिएगा तो कैसे लिखेगा। प्रस्तुत का पंक्तियाँ प्रसिद्ध, ठीक है, प्रगतिवाद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जो कविता बादल राग से आवर्तित है। इसमें शीर्षक जो है वर्ग, ठीक है, शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान का चित्रण करता है। और आप लोग आगे लिखिएगा व्याख्या में कि कवि बताता है कि अशक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाला किसान अधिक होकर क्रांति का आह्वान करता, उन्हें कष्ट का हारण करने वाला क्रांति का बादल ही है। हे जीवन के परिवार बादल, इन पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस चूस लिया है, उसे प्राणहीन बना दिया। भूख से बेहौल किसान अब नर कंकाल बनकर रह गया है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देता है। तुम ही अपने जल वर्षण से उसे नया जीवन दे सकते हैं और वह जो तुम्हारे तुम्हें पुकार कर रहा है। अब भाव आप लोग लिखिएगा कि यह है कि क्रांति के आगमन से पूंजीगत को दहल जाते हुए पर जिन किसान अधीर होकर उसे बुलाते हैं, क्रांति से धारणा लोग ही लाभान्वित होते हैं। विषय सीन शरीर में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वर्ग विषयों का प्रभावी चित्रण किया गया है, बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा 50 और 50 वाला क्वेश्चन सेशन, आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।